हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। तो चलिए बच्चों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 11 फिजिक्स में हम अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 गति के नियम। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं। आज की इस क्लास में बच्चों हम देखेंगे रॉकेट नोदन के बारे में। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सभी बच्चों को मैं यहां पर एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। सबसे पहली बात आज की हमारी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की हमारी सबसे पहली बात है, आप सभी बच्चों के लिए एक नया सीईओ रेफर एंड अर्न प्रोग्राम डाउटनेट के द्वारा लाया गया है, जहां पर अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को रेफर करते हैं डाउटनेट का कोई भी कोर्स, ठीक है, अगर आपका फ्रेंड कोई कोर्स परचेस कर रहा है और वो आपके रेफरल कोड से परचेस करेगा, तो आपके फ्रेंड को 20% की छूट मिलेगी और आपको आपके रेफरल कोड पर बच्चों हर एडमिशन के पीछे ₹500 का पेटीएम कैशबैक मिलेगा हर एडमिशन पर। और अगर आपके रेफरल कोड पर 10 एडमिशन हो गए तो 10वें एडमिशन पर आपको रेडमी का एक शानदार मोबाइल मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आप सभी बच्चों के लिए। तो सुन लीजिए एक बार फिर से, नया सीईओ रेफर एंड अर्न प्रोग्राम नए ऑफर के साथ यहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो डिस्काउंट है आपके रेफरल कोड पर आपके फ्रेंड को 20% का मिलेगा और आपको बच्चों हर एक रेफरल पर क्या मिलेगा, 500 पेटीएम कैशबैक। तो तुरंत अपने दोस्त को अपना कोड रेफर करो अगर वो डाउटनेट पर कोई भी कोर्स परचेज कर रहा है तो। ओके, चलिएगा। तो आज की क्लास गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन का संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग, दो महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। मैं दोनों का दोनों आज के क्लास में कराने वाला हूं, संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग। तो कल हमने देखा था बच्चों संवेग संरक्षण का नियम कि किसी भी निकाय का जो संवेग होता है वो हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है या संरक्षित रहता है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे संवेग संरक्षण के नियम के अनुप्रयोग। यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा बच्चों बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग और फिर देखेंगे बच्चों रॉकेट नोदन। दोनों का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब सबसे पहले बच्चों बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। हमने पढ़ा है कि जब भी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे बढ़ती है और बंदूक पीछे चलती है। ठीक है, जो गोली से जो बंदूक फायर होता है, बंदूक से जो गोली फायर होता है, जो बुलेट निकलता है बच्चों, बुलेट की डायरेक्शन कैसे होती है, आगे की ओर होती है। और जो गन होता है वो कहां होता है बच्चों, वो पीछे जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ था। तो आज हम रिकॉइल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, बंदूक से गोली दागने पर वह जिस वेग से बंदूक जो रहती बच्चों या गन जो रहती है जिस वेग से पीछे हटती है, तो उस गन के वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। बात समझ में आई? क्या होगा प्रतिक्षिप्त वेग, रिकॉइल वेलोसिटी, बंदूक या गन का पीछे की ओर जो वेलोसिटी है वो रिकॉइल वेलोसिटी होगा। अब देखिए ये गन की दो पोजीशंस हैं, बिफोर फायरिंग, फायरिंग नहीं हुआ है तो बुलेट कहां रहेगी बच्चों, गन के अंदर में ही रहती है। ठीक है, ये कंडीशन होता है। और आफ्टर फायरिंग, जैसे ही फायर होता है बुलेट क्या होती है बच्चों, आगे बढ़ती है और गन जो होती है बच्चों वो पीछे जाती है। गन जो होती है बच्चों वो पीछे जाती है। यहां पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो समझिएगा यहां पर बोलता है बच्चों गोली दागने के पूर्व निकाय, निकाय क्या बन रहा है, सिस्टम क्या बन रहा है। सिस्टम में दो चीजें हैं, सिस्टम में दो चीजें हैं बच्चों। क्या क्या दो चीजें हैं, गन है, बंदूक है और साथ ही साथ क्या है बच्चों, उसकी बुलेट है। उसकी क्या है बच्चों, बुलेट है। तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जो सिस्टम मिलकर बना, गन और बुलेट। गोली दागने के पूर्व, बिफोर फायरिंग, ठीक है, ये कैसी है, गन रेस्ट पर है और जो बुलेट है वो भी रेस्ट पर है बच्चों। तो इसका रेखीय संवेग क्या होता है, शून्य होता है। इस कंडीशन में जो इसका लीनियर मोमेंटम है वो कैसा होगा बच्चों, जीरो होगा। इसका रेखीय संवेग क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है, अगर हम रेखीय संवेग की बात करेंगे तो रेखीय संवेग क्या होगा, जीरो होगा। अतः संवेग संरक्षण के नियमानुसार बोलता है गोली दागने के पश्चात भी कुल रेखीय संवेग, इस कंडीशन में भी कुल रेखीय संवेग क्या होगा, जीरो होगा। ये दोनों कंडीशन में कुल रेखीय संवेग जीरो होगा। यहां पर अगर आपको गन का वेलोसिटी निकालना है तो कुछ चीजें मान की चलनी पड़ेगी बेटे।
यहां पर हम गोली का द्रव्यमान को स्मॉल m ले लेंगे, वेग को बच्चों गोली का ना बुलेट का द्रव्यमान m, वेग v। वैसे ही बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M और वेलोसिटी को v। बात क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पर आप सबसे पहले याद रखना बच्चों, जो गोली है ना, जो बुलेट है, उसका जो द्रव्यमान है उसको स्मॉल m, उसकी वेलोसिटी को स्मॉल v, बंदूक का द्रव्यमान को कैपिटल M, बंदूक का जो रिकॉइल वेलोसिटी जिसको बोले हमने प्रतिक्षिप्त वेग बच्चों, उसको कैपिटल V लेना। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार प्रारंभिक संवेग गोली दागने के पूर्व संवेग कितना था बच्चों? 0 है, वो बराबर होगा अंतिम संवेग के। तो अंतिम संवेग में दो महत्वपूर्ण चीजें आएगी। सबसे पहले बच्चों, जो हमारा गन है, गन का द्रव्यमान m, वेलोसिटी v, कैपिटल M कैपिटल V, जो बुलेट है उसका द्रव्यमान m, वेलोसिटी v। संवेग द्रव्यमान गुना वेग, निकाय जो है दो चीजों से मिलकर बना है, गन और बुलेट। तो प्रारंभिक संवेग तो 0 होगा क्योंकि वो विरामावस्था में। जैसी गोली चलेगी संवेग क्या हो जाएगा? कैपिटल mv प्लस स्मॉल mv, ठीक है। या फिर, ठीक है, हम इसको लिख कैसे सकते हैं बच्चों? हम देखिए इसको, ये कैपिटल mv पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस mv हो जाएगा। हमको चाहिए क्या? हमको गन की वेलोसिटी चाहिए, तो ये कैपिटल v इज इक्वल टू स्मॉल mv अपॉन कैपिटल m, स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M। ये होता है बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर है? आप सभी बच्चों को इतना समझ में आया? चलिएगा, ये बात क्लियर है आप सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया है, संवेग संरक्षण का नियम लगाना है बच्चों। गोली चलने से पहले बंदूक और गोली दोनों रेस्ट पर रहते हैं, विरामावस्था में रहते हैं, तो रेखीय संवेग कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। गोली चलने के बाद में, गोली चलने के बाद में जो रेखीय संवेग है बच्चों, गोली चलने के बाद में जो रेखीय संवेग है वो क्या होगा? गन का द्रव्यमान कैपिटल M, गन का वेलोसिटी कैपिटल V, ठीक है, गोली का, ठीक है, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m, गोली की वेलोसिटी v। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, ठीक है, ये हो जाएगा संवेग। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर होता है, तो हमने 0 इज इक्वल टू कैपिटल mv प्लस mv कर दिया। स्मॉल mv को पक्षांतर करेंगे, माइनस mv हो जाएगा। v इज इक्वल टू कैपिटल M को पक्षांतर कर दिए, mv अपॉन कैपिटल M। ओके, किसी को कोई डाउट है यहां तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना, किसी को कुछ नहीं पूछना है ना यहां पर? चलिए बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आसान सा था। आपस में इधर उधर बात करोगे ना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप लोगों की रीजंस, आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं देते करके आजकल हमारी क्लासेस कम हो गई है। ओके, चलो अब इसके बाद है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रोपल्शन। यहां पर हम आपको बताएंगे कि रॉकेट कैसे गति करती है, रॉकेट जो होती है वो कैसे गति करती है, उसका प्रक्षेपण रॉकेट नोदन या रॉकेट प्रक्षेपण बोलते हैं। रॉकेट नोदन या क्या कहते हैं? रॉकेट प्रक्षेपण होते हैं। अब मालूम है, देखो इधर कोई भी रॉकेट होता है बच्चों, ठीक है, रॉकेट नोदन जो होता है, सबसे पहला लाइन ध्यान से मैं एक एक लाइन आपको बताते जा रहा हूं। रॉकेट नोदन जो होता है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है बोलता है, जिसमें रॉकेट में होता क्या है, रॉकेट में क्या होता है बच्चों, रॉकेट के अंदर में ईंधन भरी होती है, ठीक है, क्या भरी रहती है? ईंधन। जैसे कोई भी गाड़ी रहती है ना, उसके लिए कोई पेट्रोल है, डीजल है, किसी भी प्रकार के ईंधन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार किसी पेट्रोल डीजल किसी गाड़ी के लिए जरूरत पड़ती है, वैसे ही रॉकेट के लिए भी एक प्रकार की ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट के अंदर में ईंधन भरा होता है। वो ईंधन जो होती है बच्चों, वो दहन कक्ष, ईंधन के लिए एक दहन कक्ष होता है, जहां ईंधन जलती है उसको उसका दहन कक्ष बोलते हैं। वहां पर ईंधन क्या होता है बच्चों, जलता है। ईंधन जब जलती है ना, तो उसमें जो गैस बनता है, वो गैस कहां निकलता है मालूम है? उसके पीछे से बहुत तेजी से निकलता है, और जितना गैस नीचे निकलता है बच्चों तेजी से, उतना ही रॉकेट क्या होता है, ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। अतः इसकी प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप रॉकेट पर क्या लगता है, एक प्रणोद लगता है। देखिए क्या लिखा है, जिसमें बोलता है दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है, जिससे उत्पन्न गैस जेट नली से तीव्र वेग से बाहर निकलती है। अतः इसकी प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप रॉकेट पर प्रणोद थ्रस्ट लगता है तथा रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है, ठीक है।
दहन कक्ष में जब ईंधन को जलाया जाता है तो रॉकेट से गैस निकलने की दर, जो गैस बाहर निकलती है उसकी दर लगभग नियत होती है, अतः उसके संवेग में परिवर्तन की दर भी क्या होती है बोलते हैं बच्चों, नियत होती है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर भी क्या होती है, नियत होती है। परंतु गैस के लगातार निकलने से, ठीक है, परंतु गैस के लगातार निकलने से रॉकेट का द्रव्यमान क्रमशः कम होता जाता है। ठीक है, परंतु गैस के लगातार निकलने से रॉकेट का द्रव्यमान क्या हो जाता है बच्चों, क्रमशः कम होते जाता है। फलस्वरूप उसका त्वरण नियत नहीं रहता। ठीक है, वो बढ़ते जाएगा। देखो यहां फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से ठीक है, A इज इक्वल टू एफ बाई एम, A इज इक्वल टू एफ बाई एम, और यहां से हमको सीखने मिलता है कि A जो होता है या M जो होता है A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर गैस जलेगी तो मास क्या होगा बच्चों, कम होगा, और त्वरण क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है। जैसे जैसे गैस जलती जाती है, गैस जलती जाती है, द्रव्यमान जो होता है रॉकेट का वो कम होते जाता है, और उसका त्वरण क्या होते जाता है बच्चों, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ में आई आपको, कैसे एक रॉकेट बच्चों, ठीक है, रॉकेट कैसे प्रक्षेपण होता है। रॉकेट में क्या होता है, फिर से सुन लीजिएगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट के अंदर में ईंधन होता है, क्या होता है बच्चों, ईंधन भरा होता है। ईंधन जब जलता है, ठीक है, तो गैस बहुत तेजी से नीचे निकलती है, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, रॉकेट पर एक बल लगता है और रॉकेट ऊपर जाता है। जैसे जैसे गैस जलती जाएगी, रॉकेट का जो क्या है बच्चों, द्रव्यमान है, वो लगातार क्या होते जाएगा, वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और जितना द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण उतना ही बढ़ते जाएगा, उसका त्वरण उतना ही बढ़ते जाएगा। ओके, चलिएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कुछ फार्मूले निकालना सिखाता हूं बच्चों, वन बाय वन मैं आपको एक एक करके सारे के सारे फार्मूले बताते जाता हूं। जो सबसे पहला यहां फार्मूला आता है बच्चों, वो आता है रॉकेट का त्वरण। ठीक है, हम सबसे पहले रॉकेट का त्वरण निकालेंगे। 3 डायग्राम्स हैं, 3 कंडीशंस हैं, सुनते जाएंगे बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले बच्चों, ये प्रारंभिक अवस्था है जब रॉकेट स्थिर रहता है, इसीलिए मैंने इसको कहां लिया बच्चों, t=0 टाइम पर लिया, t=0 टाइम पर लिया। t=0 टाइम पर रॉकेट का जो मास है उसको हमने m0 लिया, वेलोसिटी को बच्चों हमने v0 लिया। ठीक है, डायग्राम्स ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। t=0 समय पर मास m0, वेलोसिटी v0। फिर हमने t टाइम पर बच्चों मास को m मान लिया, वेलोसिटी को v मान लिया। t टाइम पर मास को m मान लिया, वेलोसिटी को v मान लिया। अब जब गैस जलना शुरू होती है अंदर में बच्चों, सॉरी, ईंधन जब जलना शुरू होता है ना, तो पीछे से क्या निकलने लगती है मालूम है, गैस बाहर निकलती है। पीछे से क्या बाहर निकलती है बच्चों, गैस बाहर निकलती है। और जब गैस बाहर निकलेगी मतलब ईंधन जल रहा है, तो इसका मास क्या होगा, कम होगा। मास जो है बच्चों, इसका द्रव्यमान है, उसको m-dm ले लेंगे, और वेलोसिटी क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। इसकी वेलोसिटी v+dv हो गई, और मास जो है बच्चों वो कम होकर m-dm हो गया। कौन से टाइम इंटरवल में, एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए। तीनों डायग्राम्स क्लियर हैं, ठीक है। ये रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर है मेरी बात। फिर से तीनों डायग्राम एक बार और समझा देता हूं। 0 टाइम पर प्रारंभिक अवस्था में द्रव्यमान को m0, वेलोसिटी को v0 लिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग है, इनिशियल जो टाइमिंग है। फिर एक, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम t पर बच्चों मास को m, वेलोसिटी को v ले लिए। जैसे ही रॉकेट के अंदर दहन कक्ष में ईंधन जलना शुरू होगा, मास कम होगा, तो मास को हमने m-dm मान लिया, और वेलोसिटी बढ़ेगी, द्रव्यमान कम होता है, वेलोसिटी बढ़ेगी v+dv। रॉकेट ऊपर जाएगा, गैस कहां जाएगी बच्चों, नीचे जाएगी। गैस कहां जाएगी, नीचे, तो गैस का वेग क्या ले लिए, u ले लिए। हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए फार्मूला। स्टार्ट कहां से करेंगे बच्चों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। कहां से स्टार्ट करेंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये हम बनाएंगे। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, यहां पर आएगा बच्चों रॉकेट के संवेग में
परिवर्तन, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बटा बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन, गैस के संवेग में परिवर्तन। ये हमारे पास में स्टार्टिंग होगा, ठीक है, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन। तो तीसरा नंबर का जो हमारा कंडीशन है बच्चों, वहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर के कंडीशन में रॉकेट के संवेग में परिवर्तन, रॉकेट का द्रव्यमान कम हो रहा है, कितना हो गया, द्रव्यमान घट रहा है m माइनस dm, और चेंजेस जो हुआ है वेग में हुआ, वेलोसिटी dv से बढ़ी है, तो m माइनस dm इज इक्वल टू dv, ठीक है। कितना द्रव्यमान कम हुआ है बच्चों, dm, कितना द्रव्यमान कम हुआ है, dm मतलब dm द्रव्यमान कम हुआ है, मतलब dm जो द्रव्यमान है उसकी गैस की मात्रा क्या होगी, जली होगी, और इसका वेग कितना है बच्चों, u है, इसका वेग कितना है बच्चों, u है, तो dm इंटू क्या लिखेंगे, u, और ये जो u होगा ना बच्चों उसको आप लिखना माइनस। क्यों माइनस लिखेंगे इसको, क्योंकि जो रॉकेट है वो ऊपर जा रही है, गैस कहां जा रही है बच्चों, नीचे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस u। फॉर्मूले में देखिए इसको गुना करना, m dv माइनस dm dv, ये हो जाएगा माइनस u dm, माइनस u dm, ठीक है। फिर इसके बाद में एक लाइन हम यहां लिखेंगे बच्चों, चूंकि dm इंटू dv, ठीक है, dm इंटू dv बहुत छोटी राशि होती है, बहुत छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है, अतः इसकी उपेक्षा करने पर, इसकी क्या करने पर बच्चों, इसकी उपेक्षा करने पर, तो अगर हम इसकी उपेक्षा कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा m dv इज इक्वल टू माइनस u dm। इसको हम मानेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। फिर करना, दोनों पक्षों में किसका भाग दे देना, dt का भाग देने पर क्या होगा, dt का भाग देने पर ये हो जाएगा बच्चों m dv अपॉन dt इक्वल माइनस u dm अपॉन dt, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये m dv अपॉन dt को हम तुरंत लिखते हैं, ये माइनस u dm अपॉन dt। हमको चाहिए क्या, हमको त्वरण a चाहिए बच्चों, तो a इज इक्वल टू m को उधर पक्षांतर कर देना, u बाई m इंटू dm अपॉन dt, ये एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला होता है, ये एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला होता है, ठीक है ये। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिखता हूं बच्चों, ये जो ऋण चिन्ह आया, ठीक है, ऋण चिन्ह, यह बताता है कि, ठीक है, कि a और u, ठीक है, a और u की दिशाएं विपरीत हैं, कि दिशाएं विपरीत हैं। अब ए क्या चीज है बच्चों, ए जो है रॉकेट का त्वरण है और यू गैस का वेग है, रॉकेट आगे बढ़ रही है, गैस पीछे जा रही है। बात समझ में आई क्या, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। रॉकेट में न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा बच्चों, मगर रॉकेट का जो प्रक्षेपण है, रॉकेट जो गति करती है ना, वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। फिर से एक बार देखिएगा, हमने निकाला बच्चों संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बटा गैस के संवेग में परिवर्तन। संवेग होती क्या है, संवेग होता है बच्चों द्रव्यमान गुना वेग। तो रॉकेट का द्रव्यमान, जब मान के चलना यहां पर जो गैस जल रही है उसकी मात्रा कितनी बच्चों, डीएम है, द्रव्यमान डीएम कम हुआ तो गैस की मात्रा कितनी जली, डीएम जली। तो पहले टी टाइम पर मास एम था, डीएम जल गया, तो एम माइनस क्या हो गया, डीएम हो गया। तो ये रॉकेट के संवेग में एम माइनस डीएम, और उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, डीवी, तो एम माइनस डीएम इंटू डीवी। और वैसी गैस के संवेग में परिवर्तन, गैस कितनी जली, डीएम, और वेलोसिटी यू है बच्चों, तो डीएम इंटू यू, माइनस इसलिए लगाए क्योंकि गैस नीचे जा रही है। हमने गुना कर दिया एम डीवी माइनस डीएम इंटू डीवी,
माइनस यू डीएम। ये जो डीएम इंटू डीवी है ना, बहुत ही छोटी राशि होती है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर्मूला बचता है बच्चों एम डीवी इज इक्वल टू माइनस यू डीएम, इक्वेशन नंबर 1। दोनों पक्षों में dt का भाग देना, क्योंकि हमको तुरंत चाहिए, तुरंत dv अपॉन dt होता है, m dv अपॉन dt माइनस u dm अपॉन dt। ठीक है, तो ma इज इक्वल टू माइनस यू डीएम अपॉन dt। ऋण चिन्ह यह बताता है कि a और u की दिशाएं कैसी होती है, बोलता है विपरीत होती है, अपोजिट होती है। क्लियर है मेरी बात? आगे अब देखिए फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए a इज इक्वल टू माइनस यू बाई एम डीएम अपॉन dt। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बना बच्चों एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, ये तो यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, रॉकेट का त्वरण a अधिक होगा। कब अधिक होगा? अधिक होगा, ठीक है, अधिक होगा यदि फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक, डीएम अपॉन dt अधिक हो, अर्थात, ठीक है, अर्थात डीएम अपॉन dt क्या है? डीएम गैस के ईंधन का द्रव्यमान था, तो ये ईंधन के दहन की दर है बच्चों, ईंधन के दहन की दर अधिक हो। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी बातें। ठीक है, त्वरण कब अधिक होगा? त्वरण डीएम अपॉन dt के प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो डीएम अपॉन dt अधिक हो, अर्थात ईंधन के दहन की दर अगर अधिक होगी, ईंधन ज्यादा जलेगा, तो रॉकेट का त्वरण भी क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। दूसरी, ठीक है, u का मान अधिक हो, u का मान अधिक हो, ठीक है, अर्थात, ठीक है, अर्थात गैस का वेग अधिक हो। गैस जितने ज्यादा अधिक वेग से निकलेगी, ठीक है, उतना ही अधिक क्या होगा? रॉकेट का त्वरण होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कंडीशंस आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये चीज आप याद रखना। ठीक है, कि रॉकेट का त्वरण a अधिक होगा, ये डीएम अपॉन dt अधिक हो, अर्थात ईंधन के दहन की दर अधिक हो, और u का मान अधिक हो, अर्थात गैस का वेग अधिक हो। ठीक है, ये दोनों का दोनों पॉइंट आप याद रखना बेटा। ठीक है, अब प्रणोद, अब प्रणोद है और वेग है, त्वरण तो मैंने निकाल दिया। इसके लिए आप इक्वेशन नंबर 1 याद रखेंगे तो आपके सारे के सारे फार्मूले बनेंगे। इक्वेशन 1 है बच्चों एम डीवी इज इक्वल टू माइनस यू डीएम। तो देखो रॉकेट पर प्रणोद, प्रणोद क्या होता है? ये बल ही है। प्रणोद क्या है बच्चों? बल। ठीक है, जो बल है, फोर्स है, उसी को हम यहां क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं। गैसों के नीचे की ओर निकलने के कारण रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे प्रणोद कहते हैं। इसी प्रणोद के कारण रॉकेट क्या होता है? ऊपर उठता है। ठीक है, अगर इसके लिए फार्मूला अगर आपको निकालना है ना, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमने देखा एम डीवी, ठीक है, ये हमारे पास बच्चों माइनस यू डीएम, माइनस यू डीएम। फिर से dt का भाग दे दो, dt का भाग देने पर क्या आया था बच्चों? एम डीवी अपॉन dt, एम डीवी अपॉन dt माइनस यू डीएम अपॉन dt। ये हो गया ma, ठीक है, और ये हो गया माइनस यू डीएम अपॉन dt। ma बल, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, ठीक है, ठीक है, F ये हो गया, और ये हो गया माइनस यू डीएम अपॉन dt। तो ये हो गया रॉकेट पर लगने वाला बल। ठीक है, चूंकि यहां लिख लेना, ठीक है, कहां से? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। गति के कौन से नियम से बच्चों? द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, द्वितीय नियम से। F इक्वल ma, ठीक है, F इक्वल ma, तो F इज इक्वल टू माइनस यू डीएम अपॉन dt। ठीक है, ये वही चीज था, बस हमने यहां पर त्वरण की जगह m को इधर ही रखा बच्चों। ma इज इक्वल टू माइनस यू डीएम अपॉन dt। ये रॉकेट पर लगने वाला बल प्रणोद हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों,
फिर आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है कि किस क्षण पर रॉकेट के वेग की गणना कीजिए। तो वेग की गणना भी करेंगे तो वापस आएंगे बच्चों हम एक बार, कहां, समीकरण 1 से। फिर से एक बार देखो, ध्यान से देखते जाएंगे ना, एम डीवी इज इक्वल टू माइनस यू डीएम, माइनस यू डीएम, ये हमारे पास आया बच्चों। हमको वेग निकालना है, एक काम करते हैं बच्चों हम यहां पर, ठीक है, m को उधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, dv, ठीक है, dv, और यहां माइनस u बाई m dm, माइनस u बाई m dm, ठीक है। यहां पर अगर हम इसको उचित सीमाओं में समाकलन करते हैं, सीमाओं में क्या करते हैं बच्चों, इसका अगर हम समाकलन करते हैं, समाकलन आना चाहिए ना आपको करने पर, क्या आ जाएगा समाकलन करने पर, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों v नॉट, कहां से, प्रारंभिक वेग क्या था इसका v नॉट, अंतिम वेग था बच्चों v नॉट टू v, ठीक है, dv इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर मास है तो m0 टू m माइनस u बाई m dm, माइनस u बाई m क्या हो जाएगा बच्चों, dm। ध्यान से देखिएगा ना, एक लाइन और लिखता हूं फिर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, v नॉट टू v, ये dv, ठीक है, dv, यहां माइनस u को बच्चों बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन है हमारे पास में m नॉट टू m, ठीक है, ये क्या है बच्चा हमारे पास 1 अपॉन m dm, 1 अपॉन m dm। अगर आप इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1 dv v हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करने आना चाहिए ना, 1 dx x होता है, वैसे ही यहां पास में 1 dv क्या हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा, और यहां पर जो लिमिट लगेगा वो v नॉट टू v, इधर क्या आ गया हमारे पास माइनस u आ गया बच्चों 1 अपॉन m log m, जैसे 1 अपॉन x log x होता है, ये log m हो जाएगा, और लिमिट लगेगा बच्चों m0 टू m, m0 टू m, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, v माइनस क्या आ जाएगा, v नॉट, v माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, v नॉट, और ये आ जाएगा माइनस u, ठीक है, माइनस u, ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों log, ठीक है, log m माइनस log m0, log m माइनस क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास में log m0, ये हमारे पास में हो जाएगा, यहां पास में फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में ले जाता हूं इसको, देखिए क्या है हमारे पास में, हमारे पास इधर आ रहा है बच्चों v माइनस v0, ठीक है, माइनस u log, यहां तक आ गया, log m माइनस क्या आ गया बच्चों, log m0। अगर मैं v माइनस v0, ये माइनस चिन्ह को अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा बच्चों log m0, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा log m, ठीक है। ये v माइनस क्या है हमारे पास में, v0 है, u है बच्चों, और ये हमारे पास log m नॉट अपॉन m, ठीक है, ये v इज इक्वल टू माइनस v को उधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा v नॉट प्लस u log m0 डिवाइडेड बाई m, ये हमारे पास में फॉर्मूला होगा, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log m0 अपॉन m, ये फॉर्मूला होगा। यहां पर एक काम और कर सकते हैं, यदि रॉकेट का प्रारंभिक वेग, रॉकेट का प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग, ठीक है, क्या होगा बच्चों, रॉकेट का प्रारंभिक वेग v नॉट इक्वल 0 हो तो v इक्वल, ठीक है, v इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये v नॉट को 0 कर देंगे तो ये u log m नॉट डिवाइडेड बाई m, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से, हाँ थोड़ा सा काम कठिन है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर कहीं आपको बनेगा, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से देखो समीकरण 1 m dv अपॉन माइनस u dm था बच्चों, मैंने m को दूसरे पक्ष में ले आया, माइनस u बाई m dm हो गया, उचित सीमाओं में हमने क्या कर दिया, इसको समाकलन कर दिया, ठीक है। तो इधर क्या आया बच्चों, इंटीग्रेशन v नॉट टू v, ठीक है, ये और ये आया बच्चों m नॉट टू m, 1 dv v होता है और माइनस u कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, 1 अपॉन m log m हो गया बच्चों, लिमिट्स
थे, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट किए, v माइनस वी नॉट हुआ, माइनस यू, वैसी log m माइनस m जीरो होगा। माइनस चिन्ह को जब हम अंदर ले जाते हैं तो जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस में सामने आ जाएगा और प्लस वाला माइनस में पीछे आ जाएगा। ये लघुगणक का फार्मूला होता है, मालूम है माइनस में तो डिवाइड में आता है बच्चों, m नॉट अपॉन m आ गया, ठीक है। v0 को इधर ले आना, v इज इक्वल टू v0 प्लस u log m नॉट अपॉन m। प्रारंभिक वेग v नॉट को अगर जीरो करते हैं तो v इज इक्वल टू बच्चों u log m नॉट अपॉन m, ये आपके पास में फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना होगा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के फ्यूचर में जब आप किसी भी, ठीक है, चीज की तैयारी करेंगे तो ये सब फार्मूले आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे बच्चों, तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा ये। तो आज मैंने दो टॉपिक्स कराए, ये दोनों का दोनों संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है बच्चों, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग और रॉकेट नोदन, ठीक है। आगे एक छोटा सा क्विज है, क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में कि रॉकेट नोदन जो होता है वो आधारित है, रॉकेट नोदन जो है आधारित है, किस पर आधारित होता है? क्या वो संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, क्या वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, क्या वो द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है, या डी उपयुक्त सभी पर? चलेगा, आंसर दीजिएगा। जो रॉकेट नोदन है वो किस पर आधारित होता है? संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, या डी उपयुक्त सभी पर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस पर आधारित होता है रॉकेट नोदन? किस पर आधारित है? चलिए एक पोल आया होगा, पोल पर आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं। रॉकेट नोदन किस पर आधारित होता है? क्या आएगा सही ऑप्शन? बिल्कुल, किस पर आधारित होता है बच्चों? जो रॉकेट नोदन होता है ना वो संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। ओके, चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप सभी बच्चों के लिए एक नया सीईओ रेफर एंड अर्न प्रोग्राम आया है जहां पर आप बहुत ही शानदार इनाम जीत सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा क्या बच्चों? देखिए, अगर आप डाउटनट के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में एक कोड होगा जो आपका रेफरल कोड कहलाता है, ठीक है। अगर आप का कोई दोस्त डाउटनट से कोई कोर्स परचेस कर रहा है और वो आपकी अगर रेफरल कोड पर लेता है, ठीक है, अगर आपने डाउटनट का कोई भी कोर्स परचेस किया होगा तो आपके पास एक कोड जरूर होगा, ठीक है। उस रेफरल कोड से अगर आप किसी अपने दोस्त को एडमिशन दिलवाते हैं तो आपके फ्रेंड को बच्चों 20% का छूट मिलेगा, आपके फ्रेंड को 20% छूट मिलेगा। और अगर आपका एक दोस्त एडमिशन लेता है तो उसके पीछे आपको 500 रुपए का पेटीएम कैशबैक मिलेगा हर एडमिशन पर, और ये हर एडमिशन पर मिलेगा, एक पर 500 तो दो पर 1000 हो गए। अगर आपने ऐसी आपके रेफरल से 10 एडमिशन होते हैं तो आपको बच्चों रेडमी का एक फोन मिलेगा आपके कब 10वें एडमिशन पर। तो इस प्रोग्राम का फायदा जरूर उठाएंगे और इस प्रोग्राम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। आपके फ्रेंड को 20% का ठीक है छूट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा और आपको हर रेफरल पर ₹500 पेटीएम कैशबैक मिलेगा। ओके, चलेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर आऊंगा तो आपको मैंने फ्रिक्शन, घर्षण के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उस क्लास में हम टोटली बात करेंगे बच्चों, मैराथन क्लास लेंगे, फ्रिक्शन या घर्षण क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट क्लास होगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बच्चों गोपाल सर फिजिक्स। यहां से आपको हमारी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, जितनी भी लाइव क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।